सपनों में बार बार एक ही जगह का दिखना और उसका रहस्य। तो अपनी सांसें थाम लीजिए और इस नए रहस्य के सफर में मेरे साथ चलिए। रात का गहरा सन्नाटा, चारों ओर शांति पसरी हुई है। आप अपने बिस्तर पर गहरी नींद में डूबे हुए हैं। दिन भर की भागदौड़, तनाव और थकान के बाद आपका मन और शरीर विश्राम की गहराई में खोया हुआ है। तभी अचानक आपकी नींद में एक हल्की सी हलचल होती है। आपका मन किसी अनजानी दुनिया में भटक रहा है। आप सपने में एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जो आपको बहुत जानी पहचानी लगती है, फिर भी अनजानी सी है। शायद वह एक पुराना घर है जिसके कमरे धूल से भरे हैं, या फिर एक घना जंगल जहां पेड़ों की छांव में हवा फुसफुसाती है, या शायद एक सुनसान सड़क जिसके किनारे कोई लालटेन जल रही है। आप वहां बार बार पहुंच जाते हैं। हर बार वही जगह, वही माहौल, वही अनुभव। आपकी आंखें खुलती हैं। आप बिस्तर पर पसीने पसीने हैं, दिल की धड़कन तेज है। आप घड़ी की ओर देखते हैं। सुइयां रात के 2 से 4 बजे के बीच का समय बता रही हैं। आप सोच में पड़ जाते हैं। यह क्या था? यह जगह आखिर है कहां? क्यों बार बार वही सपना? क्यों नहीं कोई और जगह? क्यों नहीं कोई और कहानी? आप इसे महज एक सपना मानकर भूल जाना चाहते हैं। शायद आप सोचते हैं कि यह बस आपके दिमाग का खेल है। दिन भर की थकान, कोई पुरानी याद या कोई फिल्म का दृश्य जो आपके अवचेतन में अटक गया हो। लेकिन क्या आपने कभी ठहर कर सोचा है क्यों? आखिर क्यों हर बार वही जगह आपके सपनों में लौट लौट कर आती है? आज हम जिस रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं उसे जानकर शायद आपके होश उड़ जाए, क्योंकि यह कोई साधारण सपना नहीं है। यह ब्रह्मांड का एक गहरा और रहस्यमयी संदेश है जो सीधे आपकी आत्मा तक पहुंच रहा है। यह एक पुकार है, एक संकेत है, एक चेतावनी भी और एक अवसर भी। लेकिन अब तक आप इसे अनदेखा करते आए हैं। तो अब अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि आज आप उस सत्य को जानने जा रहे हैं जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है। सपनों में बार बार एक ही जगह का दिखना दरअसल आपके प्रारब्ध, आपके अतीत और आपकी आत्मा से जुड़ा हुआ एक गहरा संकेत है। यह एक ऐसा सच है जिसे जानने के बाद आप अपने सपनों को कभी भी महज एक संयोग नहीं समझ पाएंगे। हमारे प्राचीन शास्त्रों, वेदों और दर्शन में सपनों को आत्मा का दर्पण माना गया है। सपने सिर्फ दिमाग की कल्पना नहीं है, वे एक ऐसी खिड़की हैं जो आपके अवचेतन को ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा से जोड़ती है। हर सपने का एक अर्थ होता है, हर दृश्य का एक उद्देश्य। और जब कोई एक जगह बार बार आपके सपनों में आती है तो यह ब्रह्मांड का एक विशेष संदेश होता है जो सिर्फ आपको भेजा जा रहा है। आइए इस रहस्य को और गहराई से समझते हैं। रात का वह समय जब आप सपने देखते हैं, खासकर 2 बजे से 4 बजे के बीच, उसे हमारे शास्त्रों में संध्या काल का हिस्सा माना जाता है। यह वह समय है जब भौतिक और सूक्ष्म दुनिया के बीच की दीवार सबसे पतली होती है। इस समय ब्रह्मांड की ऊर्जाएं अपने चरम पर होती है। यह वह पवित्र क्षण है जब आपकी आत्मा और ब्रह्मांड की शक्तियां एक दूसरे से संवाद करती है। इस समय सपने नहीं होते, वे आपके अतीत, वर्तमान और भविष्य के बीच एक सेतु बनाते हैं। और जब आप बार बार उसी जगह को अपने सपनों में देखते हैं तो यह संकेत है कि ब्रह्मांड आपको कुछ बताना चाहता है। यह कोई संयोग नहीं, यह एक दिव्य निमंत्रण है। अब सवाल ये उठता है कि वह जगह आखिर है क्या, और क्यों बार बार वही आपके सामने आती है? इसका जवाब आपके भीतर छिपा है। आइए इस रहस्य के 4 कारणों को समझते हैं। पहला कारण, आपकी आत्मा का अतीत से रिश्ता। वह जगह जो आपके सपनों में बार बार आती है, हो सकता है आपके पिछले जन्म की कोई याद हो। हिंदू दर्शन में माना जाता है कि आत्मा अमर है। वह एक शरीर छोड़कर दूसरे में प्रवेश करती है और अपने साथ पिछले जन्मों की कुछ छवियां, कुछ यादें और कुछ अधूरी इच्छाएं लेकर चलती है। वह पुराना घर, वह सुनसान गली या वह जंगल शायद आपके किसी पिछले जन्म का हिस्सा हो। शायद वहां आपने कोई महत्वपूर्ण पल जिया हो, कोई खुशी, कोई दुख या कोई ऐसा वादा जो अधूरा रह गया हो। जब आपकी आत्मा उस जगह को सपनों में देखती है तो वह आपको याद दिला रही है कि कुछ ऐसा है जो आपको पूरा करना है। यह ब्रह्मांड का तरीका है आपको आपके कर्मों से जोड़ने का। अगली बार जब वह जगह आपके सपने में आए तो डरे नहीं, अपने मन को शांत करे और उस जगह को महसूस करे। शायद वह आपको आपके जीवन के उद्देश्य की ओर ले जा रही हो। दूसरा कारण, आपके पितरों का संदेश। हमारे पूर्वज यानी पितर भले ही इस भौतिक दुनिया में ना हो, लेकिन उनकी ऊर्जा हमेशा हमारे साथ रहती है। हिंदू धर्म में पितरों को देवताओं के समान माना गया है।
वे सूक्ष्म रूप में अपने परिवार की रक्षा करते हैं, उन्हें आशीर्वाद देते हैं और कभी कभी मार्गदर्शन भी। वह जगह जो आपके सपनों में बार बार आती है, हो सकता है आपके पितरों से जुड़ी हो। शायद वह जगह उनके जीवन का हिस्सा रही हो, या फिर वह एक प्रतीक हो जिसके जरिए वे आपसे संपर्क करना चाहते हैं। रात का वह समय जब आप सपने देखते हैं, वह पल होता है जब पितरों की ऊर्जा सबसे करीब होती है। अगर आपके सपनों में कोई पुराना मंदिर, कोई नदी का किनारा या कोई घर बार बार आता है, तो यह संकेत हो सकता है कि आपके पूर्वज आपसे कुछ कहना चाहते हैं। शायद वे आपकी मदद मांग रहे हों, शायद वे आपको किसी खतरे से आगाह कर रहे हो, या फिर वे बस आपको ये बताना चाहते हो कि वे आपके साथ हैं। अगली बार जब आप ऐसा सपना देखें, तो सुबह उठकर अपने पितरों को याद करें, एक दीपक जलाएं, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। यह आपके और उनके बीच का सेतु मजबूत करेगा। तीसरा कारण, आपके इष्ट देव का आह्वान। हर आत्मा का एक इष्ट देव होता है, एक विशेष देवी या देवता जिनसे आपका गहरा रिश्ता होता है। हो सकता है आप अपने व्यस्त जीवन में उन्हें भूल गए हो, लेकिन आपकी आत्मा नहीं भूली। वह जगह जो आपके सपनों में बार बार आती है, शायद आपके इष्ट देव से जुड़ी हो। उदाहरण के लिए, अगर आप बार बार किसी मंदिर को देखते हैं या किसी पवित्र नदी के किनारे खड़े होते हैं, तो यह आपके इष्ट देव की पुकार हो सकती है। वे आपको बुला रहे हैं, वे कह रहे हैं, आओ मुझसे मिलो, अपनी चिंताएं मुझ पर छोड़ दो। सपनों में वह जगह आपके लिए एक संदेश है कि अब समय है अपने आध्यात्मिक पथ पर लौटने का। अगली बार जब आप ऐसा सपना देखें, तो सुबह उठकर अपने इष्ट देव का ध्यान करें, उनकी मूर्ति या तस्वीर के सामने बैठे, मन ही मन उनसे बात करें। आप महसूस करेंगे कि आपका मन हल्का हो रहा है। चौथा कारण, ब्रह्मांड का आपके साथ तालमेल। आपका शरीर और ब्रह्मांड एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए हैं। हमारा शरीर पंचतत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है। आयुर्वेद के अनुसार रात का 2 से 4 बजे का समय वह होता है जब वातदोष सबसे सक्रिय होता है। वात का काम है गति देना, और सपने भी आपके मन की गति का एक हिस्सा है। जब ब्रह्मांड की ऊर्जा इस समय चरम पर होती है, तो वह आपके अवचेतन को सक्रिय कर देती है। वह जगह जो आपके सपनों में आती है, दरअसल ब्रह्मांड का आपके साथ तालमेल है। यह एक संदेश है कि आप और ब्रह्मांड एक ही लय में बह रहे हैं। आपका मन आपको बता रहा है कि जो बाहर है वही आपके भीतर भी है। यह एक गहरा आध्यात्मिक जुड़ाव है जिसे समझना आपके लिए स्वयं को जानने जैसा है। अब सवाल है, इस संदेश को समझकर करना क्या चाहिए। अगली बार जब आप ऐसा सपना देखें और रात के 2 से 4 बजे के बीच आपकी नींद खुले, तो इसे महज एक संयोग न समझे, इसे एक वरदान माने, एक ऐसा अवसर जो लाखों में किसी एक को मिलता है। क्या करें? सबसे पहले, नींद खुलने पर घबराएं नहीं, मन ही मन उस शक्ति को धन्यवाद दें जिसने आपको यह सपना दिखाया। शांति से उठे, अपने चेहरे पर ठंडा पानी छिड़के, इससे आपका मन शांत होगा और आप तरोताजा महसूस करेंगे। फिर एक शांत कोने में बैठ जाएं, अपनी आंखें बंद करें, उस सपने को याद करें, उस जगह को महसूस करें। क्या वह आपको कुछ बता रही है? क्या वह आपको किसी दिशा में ले जा रही है? सांस लें, हर सांस के साथ उस पवित्र ऊर्जा को अपने भीतर समेट ले जो उस समय आपके चारों ओर मौजूद है। अगर वह जगह कोई मंदिर है, तो अपने इष्ट देव का ध्यान करें। अगर वह कोई घर है, तो अपने पूर्वजों को याद करें। अगर वह कोई प्राकृतिक जगह है, जैसे जंगल या नदी, तो प्रकृति की ऊर्जा से जुड़े। मन ही मन ओम का जाप करें। यह ध्वनि आपके मन को ब्रह्मांड की लय से जोड़ेगी। अगर आप चाहें तो एक डायरी ले और अपने सपने को लिखें, उस जगह का हर विवरण, हर भावना, हर छोटी सी बात। धीरे धीरे आपको उस सपने का अर्थ समझ आने लगेगा। शुरुआत में आपका मन भटक सकता है, आपको लग सकता है कि यह सब बेकार है, लेकिन हार ना माने। हर रात जब आप ऐसा करेंगे, आप अपने सपनों के जरिए ब्रह्मांड के संदेश को समझने लगेंगे। आपका मन शांत होगा, आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव दिखने लगेंगे, आपकी आंखों में एक नई चमक आएगी, आपका डर और चिंता कम होगी। यह कोई जादू नहीं है, यह एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें आप उस ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं जो ब्रह्मांड आपको हर रात दे रहा है। सोचिए, ब्रह्मांड हर रात दे रहा है। सोचिए, ब्रह्मांड हर रात आपके सपनों के जरिए आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। वह आपको एक अनमोल खजाना सौंपना चाहता है, लेकिन अब तक आप उसे अनदेखा करते आए हैं। अब जब आप इस रहस्य को जान गए हैं, तो इसे यूं ही न जाने दें।
अपने सपनों को गले लगाएं। उस जगह को समझे, वह आपकी आत्मा का आह्वान है, वह आपके पूर्वजों की पुकार है, वह आपके इष्ट देव का निमंत्रण है, वह ब्रह्मांड का आपके साथ संवाद है। तो अगली बार जब रात के सन्नाटे में आपका सपना आपको उसी अनजानी जगह पर ले जाए और आपकी आंखें खुले, तो डरे नहीं, मुस्कुराए। मन ही मन कहें, मैं तैयार हूं। मन कहें, मैं तैयार हूं, धन्यवाद। और उस रहस्यमयी सफर पर निकल पड़े जो आपकी आत्मा को मुक्ति, शांति और सत्य की ओर ले जाएगा।